The great poet Tagore wrote, I slept and dreamed that life was all joy. I woke and saw that life was but service. I served and understood that service was joy. Today is our 4th wedding anniversary. I have a surprise waiting for Kumar. We are going to have a child. He is going to be extremely happy. Mother, it'll take some getting used to. बीबी जी! What is it? साहब के दफ्तर से फोन था। घर के लिए चल पड़े हैं वो। Thanks, Aya. Perfect. I'll get it, Aya. Hello? Inspector Ranjan here. Am I speaking to Mrs. Kumar? Yes? I'm sorry, Mrs. Kumar. Your husband. The road I What? No! 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 I begged Kumar not to marry her. She made him choose between us and her. And now she sits there expecting us to comfort her? What about us? We lost our son. She doesn't understand you. She's a different caste. Her parents died in a crash. She couldn't even save her unborn child. She's bad karma. What do you think she's going to do? I hope she'll go to Vrindavan or Kashi like all widows do. Just stay the hell out of our lives. I've got some work to finish. I'll be back soon. You know, I'm so glad you could come and spend some time with us. It means a lot to me. What are friends for? I'll be back soon. Bye. Bye, honey. Bye. Hello. Some more coffee? Yeah.
Get out! It's okay. Okay. Being a young widow was like carrion at a party for vultures. No one's invited, but they all want to be served. I hope she'll go to Vrindavan or Kashi like all widows do. Just stay the hell out of our lives. She's bad karma. City of widows. How would misery be any worse there than in my own backyard? All I really need is a quicker way out of the hell I'm in. She'll go to Vrindavan or Kashi like all widows do. Just stay the hell out of our lives. Seems like Vrindavan is my destiny. I'll see how other widows live. I dragged myself out of the abyss. Maybe I can help someone do the same. Yes. Thank you. 1 minute.
एक मिनट। थैंक यू। सुनिए, आपका नाम क्या है? रूप। 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 आप अंदर आएंगी? आइए ना। मैंने आज सुबह देखा था आपको भजनाश्रम में। आप अपना नाम बताने में इतना झिझक क्यों रहे थे? बहुत दिन बाद बोला, शायद इसलिए। यहाँ विधवाओं को माई कह के बुलाते हैं। मेरा नाम प्रिया है। तुम यहाँ तीर्थ करने आई हो? पता नहीं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, बड़ी पुण्य पवित्र नगरी है ये। ओह, अब समझी। तो तुम उन लोगों में से हो जो हमारी कहानी सुनने आते हैं, 2-4 बार खाना खिलाते हैं, कुछ पैसे देते हैं और हमारा फोटो कैमरे में बंद करके चले जाते हैं। नहीं नहीं, आप कुछ गलत समझ रही हैं। बहुत देखी तुम्हारे जैसी। तुम मेरी पेंशन दिलवा सकती हो, रोज का मिलने वाला राशन बढ़वा सकती हो, कुछ नहीं कर सकती तुम। अरे तुम क्या जानो हम विधवाओं को क्या क्या सहना पड़ता है यहाँ। आपका मतलब एक विधवा ही दूसरी विधवा का दर्द समझ सकती है? शायद सही कहा आपने। तो तुम भी? मेरे कपड़ों से या मुझे देखकर आपको नहीं लगता होगा, लेकिन अब मेरे सामने, मेरा मतलब है हमारे सामने एक जिंदगी तो है ना जीने के लिए। अब जाइए मत। मैं कुछ करना चाहती हूँ, मतलब मैं मदद करना चाहती हूँ। क्या मदद करोगी तुम? हैं? कोई नहीं कर सकता मदद। जाओ, अपने घर जाओ। लेकिन कोशिश तो कर सकती हूँ। तुम सचमुच मदद करना चाहती हो? हाँ। कैसे? पता नहीं, पर पचा नहीं पाओगी जो जो होता है यहाँ। सच्चाई को सह नहीं पाओगी। शायद सह पाऊंगी, शायद नहीं, लेकिन एक कोशिश तो करनी ही चाहिए ना। आप अंदर तो आइए। बैठिए। मैं आपके बारे में और कुछ जानना चाहती हूँ। कब हुई थी आपकी शादी? बहुत बरस हो गए। बड़ा अच्छा आदमी था मेरा, खूब हंसी खुशी में जिंदगानी गुजर रही थी। 2 बच्चे हुए हमारे, बहुत ही प्यारे, अनूप और सुनीता। फिर? दोनों बड़े हुए, दोनों का ब्याह हुआ। और एक दिन ये चले गए, इनकी मौत हो गई। गांव के नाई के घर की औरतें आई, बिंदिया सिंदूर मिटा दिया, मेरी चूड़ियां तोड़ दी, बाल काट दिए और रंगीन कपड़े की जगह पे पहना दी सफेद विधवाओं वाली साड़ी। मेरे बेटा बहू ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे अपने ही घर से। फिर मैं सुनीता के घर गई, सोच के कोख जाई बेटी है, वो तो रख लेगी मुझे। पर मैं गलत थी, उसने तो भीतर भी नहीं घुसने दिया। कहने लगी, अपने पति के घर तुम्हें कैसे रख सकती हूँ? और तभी मैंने वृंदावन आने की सोची।
बच्चों की याद सताती है। फिक्र होती है ना, ठीक से तो है। शायद मेरे नाती पोते भी होंगे। उन्हें कभी देखा नहीं आपने? नहीं, एक बार ट्रेन पे चढ़ गई थी, सोचा बच्चों को देखाऊंगी, पर जब ध्यान आया क्या किया था उन्होंने मेरे साथ, तो आधे रास्ते से लौट आई। अब तो ये नौकरी है, बड़े अच्छे मालिक लोग हैं, कोठरी भी है रहने को। 20 बरस हो गए मुझे यहाँ, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। नौकरी करती हूँ तो इसलिए कि बस मेरा दाह संस्कार ठीक ठाक हो जाए। पर आप वृंदावन ही क्यों आई? किशन भगवान जी की जन्मभूमि है ये। अब तो वही हमारी नैया पार लगाएंगे। इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में। हमारी वैसे भी किसी को परवाह नहीं, हम तो घर से निकाली हुई ठुकराई हुई औरतें हैं। यहाँ कम से कम अपने जैसियों के साथ अपनी मर्जी की जिंदगी तो जी सकते हैं। अब यही लिखा है भाग में, तो यही सही। चलती हूँ वापस काम पे। हुआ तो शायद कल मिलेंगे। रूप, थैंक यू। हैं? जल्दी। हाँ। बस इतना ही टाइम मिलता है मुझे, वापस काम पे भी जाना है। कोई बात नहीं, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? भजनाश्रम। जो भी विधवा वृंदावन आती है सबसे पहले यहीं आती है। मैंने पहली बार आपको यहीं देखा था। रूपमाई, ये सब क्या है? लोग पैसा दान देते हैं और इन पे अपना नाम खुदवा लेते हैं। कोई तो ये भी मानते हैं कि माई लोग के भजन गाने से उनके खाते में पुण्य की गिनती बढ़ जाती है। वहाँ सुबह की सभा 7 बजे शुरू होती है और 4 घंटा चलती है। मैं उस दिन आई थी ना, तो सारी औरतें एक लाइन में खड़ी थी और सबको एक एक टोकन मिल रहा था। दाल चावल का टोकन मिल रहा होगा। भजन गाने पे सबको पाव पाव भर राशन मिलता है, और अगर शाम में भी 4 घंटा भजन गाएं तो 2-2 रुपया मिलता है। रोज 8 घंटे और सिर्फ 2 रुपए। और अगर एक दिन नहीं आए तो भूखी रहेंगी उस दिन। अरे पेट के लिए ही तो भजन करती हैं ये सब। और ये प्रमोद है। कौन? आश्रम का पंडा। इसका बाप तो बहुत अच्छा आदमी था, पर ये साक्षात राक्षस है, राक्षस। माई पिछले दरवाजे से। विधवाओं की मजूरी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मुझे तो अब वापस जाना पड़ेगा काम पे, रात में मिलेंगे। थैंक यू। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? दीप्ति। कितना प्यारा नाम है। तुम यहाँ इसी आश्रम? हरे कृष्णा। नमस्ते। आइए 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 बहन जी आइए। देखिए, यहाँ जो भी दान दिया जाता है वो उन सब माई लोगों के उपकार के लिए जाता है। लेकिन मैंने तो सुना है कि वो आपके ही उपकार में जाता है। तो कोई अखबार वाली है क्या? अच्छा, तो वो है समाज सेविका टाइप है? जी नहीं, मैं बस एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। जिम्मेदार नागरिक? इन माई लोगों को तू खाना खिलाती है क्या? इनके सिर पे जो रहने की छत है वो तूने दे रखी है? हर बीमारी में तू देखती है इन्हें?
जिम्मेदार नागरिक। आपको क्या लगता है आप जो देते हैं वो बहुत है इनके लिए? अरे बहुत हो या कम वो हम देख लेंगे। पिछली 4 पीढ़ियों से हमारे परिवार इनकी देखभाल कर रहा है। कल की छोकरी हमें धंधा सिखाने आई है। धंधा? मुझे तो लगा आप ये सेवा भाव से करते हैं सब। अच्छा अब शाम की सभा का टाइम हो रहा है, चल निकल तू यहाँ से, चल चल। बाय दीप्ति। अरे चल निकाल। अरे तुम आओ। नाइस। कितना अच्छा है घर आपका। बस यही है मेरी छोटी सी गृहस्थी। 10 बरस हो गए मुझे यहाँ रहते। तुम पहली मेहमान आई हो मेरे घर में। माफ करना, तुम्हारी खातिर करने लायक कुछ नहीं है मेरे पास। मेरे पास कुछ है, ये लीजिए। नहीं नहीं, आपके लिए। पता है मुस्कुराती हुई कितनी सुंदर लगती हैं आप। मैं मुस्कुरा रही थी शायद। अच्छा वो भजनाश्रम वाला पंडा उन औरतों को माई कह के बुला रहा था। यहाँ विधवाओं को सब माई कह के बुलाते हैं। हाँ। तुझे कैसे पता वो यहीं होगी? अरे हमें कहाँ पता था, हम तो आपको ढूंढते आए थे। अच्छा सच्ची? ये सुबह आपके साथ थी ना? तुझे मेरा घर कैसे मालूम हुआ? तू जानती है मुझे? ये लो, रूप माई को कौन नहीं जानता। एक वही तो ऐसी माई है जो भजनाश्रम के टुकड़ों पे नहीं पलती। अरे दीप्ति आओ ना। नमस्ते दीदी। बैठो। इतनी रात गई, कहाँ घूम रही थी तुम? वो हम यहाँ किसी को सामान देना था ना, उसी के लिए। ये छोरी सच क्यों नहीं बताती इन्हें? तो सच ही तो बोल रहे हैं हम। हमारी मदद करने आई हैं ये। वो आज आए थे ना, वो आश्रम में दान करते हैं। वो उनके पास गए थे। दान करते हैं उनके पास? मैं कुछ समझी नहीं। सच सच बताना, कहाँ गई थी? पंडा तुझे सेवादासी की तरह इस्तेमाल करता है। इसका जिस्म बेच के पैसा कमाता है वो। क्या? धर्म के नाम पर ये काम करवाते हैं तुमसे? दीप्ति तुम मना नहीं कर सकती। मना करेगी तो प्रमोद पंडा जान ले लेगा इसकी। शायद पिछले जन्म का शराब है कोई। हाँ, शराब। जब से ब्याह हुआ है यही सब सहे जा रहे हैं। हम 12 बरस के थे और हमारा आदमी 35 बरस का। हर वक्त पीटा करे, हर वक्त। सच्ची। जब एक दुर्घटना में मरा, लाख लाख शुक्रिया किया हमने भगवान जी का। सच्ची।
छुटकारा नहीं मिला। हमारा देवर कहाँ हुआ देवर से? हमारे साथ बुरा काम भी करे और हमें पीटा भी करे। छुटकारा नहीं मिला। और जब वो प्रमोद पंडा आश्रम में विधवाओं की भर्ती के लिए गांव आया तो उसके संग हम भी यहाँ आ गए। और फिर अब वो जब चाहे हमारे साथ जबरदस्ती करता है और कभी-कभी दूसरे लोगों के पास भी भेजता है। कई बार हमारा जी चाहा गले में फंदा लगा ले और कूद जाए जमुना जी में, लेकिन नहीं, हम बहुत डरपोक हैं, कायर हैं। अब अगर यही बधा है भाग में तो यही सही। लेकिन अब किशन मुरारी को मनाते रहते हैं, हमारा अगला जन्म सुधार दे। बकवास, सरासर बकवास है ये। अब हमें जाना होगा। तुम्हारे माँ पिताजी? वो तो हमें घर में पाँव भी नहीं रखने देंगे, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। दीप्ति रुको, जाने दो उसे। ये यहाँ की रोज की कहानी है। अब यही लिखा है कर्मों में तो यही सही। Dear sir, I'm writing to you and others like you because I know you'll want to help. छोड़ो इसे। देखो, गलत काम करने वालों को भगवान भी माफ नहीं करते, है ना? छोड़ो। थैंक्स। पता नहीं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। आपके साथ चलूं? कोई एतराज तो नहीं है? ये तुम्हारा घर है? नहीं, मैं जिन पुजारी के यहाँ काम करती हूँ ये उन्हीं का घर है। ये वही पुजारी हैं? माफ कीजिएगा, मैं अभी आपको नहीं बुला सकती। कोई बात नहीं, फिर कभी। थैंक्स माला। नमस्ते रूपमाई। नमस्ते। सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, आज मेरा भी सवेरा देर से ही हुआ। चल। राधे 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 राधे
राधे राधे। बस बस हो गया ना, अब चलो। अब देखो देखो सब आ जाएंगे अब सब। बस 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 कुछ नहीं चल खाया। चल। मुझे भी दे दो। ए बुढ़ी, पानी दो। राधे कृपा करो, राधे प्राणेश्वरी, राधे राधे, हे राधे गोविंद कृपा करे, उद्धार करो राधे, हे प्राणेश्वरी। बस माई लोगों के रहने का घर यही है, ना कहीं से रोशनी आने की जगह, ना ताजा हवा, और किराया इतना ज्यादा है कि कई कई माई को एक साथ एक ही कोठरी में रहना पड़ता है। No joy, no color, like white rainbows. 300 औरतों के लिए सिर्फ 3 गुसलखाने और 8 संडास। कौन है वो? चल 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 चल, निकाल इसे। The government provides the widows with a small pension. Bureaucracy and corruption keeps this too from them. Money is issued sometimes in the name of pandas and landlords and never gets to the women. Stories abound that bank clerks forge signatures when widows don't turn up to collect them. The Mais also have to scrape together money to deposit with their pandas and landlords as sort of insurance for their funeral expenses. More often than not, this is illusionary, as the widow's body gets unceremoniously disposed of. Keeping the Mais in agony has become a regular enterprise. पहले से उसी आश्रम में रह रही हैं? बस शुरू में रही वहाँ और फिर तो छोड़ दिया कब का। ऐसे कितने आश्रम है यहाँ पे? बहुत बहुत, देखती नहीं कितनी माई लोग घूमती रहती हैं, बहुत आश्रम है। अम्मा 2 चाय बना, कड़क। ए शक्कर लगी ना? हाँ है, अच्छे से शक्कर डालियो, अदरक और इलायची डाल के। जल्दी से दे, देरी हो रही मुझे। मेरी माँ भी चाय ऐसे ही ठंडी करके पीती थी। वैसे तुम्हारे माँ बाबू हैं कहाँ? दोनों ही नहीं रहे, एक हादसे में मौत हो गई उनकी, मेरे पति की तरह। वैसे जो तुम देखने आई थी, देखा कुछ? मुझे एक बात बताइए, ये औरतें इतनी सारी दुख तकलीफें बर्दाश्त क्यों कर लेती हैं? तुम पैसे वाली हो, पढ़ी लिखी हो, ये नहीं है। अब इससे उसका क्या लेना देना रूपमाई? सब कुछ। बोझ हल्का करने के लिए गरीब माँ बाप अपनी लड़की का ब्याह बचपन में ही कर देते हैं, और अगर वो विधवा हो जाए तो उसके मर्द की मौत का दोष भी उसी के मत्थे मर देते हैं। हुई कोई समझदारी की बात? ना, वो यहीं भली। घर में तो इससे ज्यादा दुर्दशा होती है उनकी। लेकिन अगर घर में... अरे यहाँ उनका टाइम प्रार्थना में बीतता है। बांके बिहारी से विनती करती हैं कि हमारे दुख तुम ढोलो, हमें तो बस मुक्ति दे दो। आपका मतलब मोक्ष, निर्वाण? इस देश में माताएं बहुत हैं, गौ माता, धरती माता, गंगा मैया, जमुना मैया, पर असल माता विधवा होते ही माथे की बिंदिया पूछते ही उसकी कीमत हो जाती है अंडा। बस नाम की माई। आप इतना कुछ जानती समझती हैं, फिर भी यहाँ क्यों पड़ी हैं? अच्छा लगता है यहाँ, ना किसी के भरोसे, ना किसी से इतना मोह कि बाद में दिल टूटे। मेरी नैया तो बस उसी के भरोसे है, अब वही पार लगाएगा। 20 साल से संभाला उसने, आगे भी वही देखेगा।
बस अब तो एक इच्छा बाकी है मेरी कि मेरा दाह संस्कार अच्छे से हो जाए। दाह संस्कार? ऐसा क्यों बोल रही हैं? टाइम हो गया, चल चलते हैं। वाओ, बहुत सुंदर। ये सुंदर है। हाँ। आप अंदर अंदर आई? नहीं, मैं तो बस इसलिए आई थी कि कल अगर टाइम हो तो हमारे साथ चाय पीने आओगी? मद्रास टी स्टॉल, नदी किनारे जो है। नहीं, पता नहीं, मैं अगर हो सके तो जरूर आना मद्रास टी स्टॉल कल 3 बजे। प्लीज माला, बाय। दीप्ति, इधर आओ ना। देखो, तुम कल आ सकती हो? रूप दीदी और मैं नदी किनारे एक मद्रास टी स्टॉल है ना, वहाँ पे मिल रहे हैं। हाँ मुझे पता है। दोपहर में। अच्छा, आओगी ना? आपने बुलाया तो आऊंगी दीदी। जरूर आना। हाँ। मैं जाऊँ? अभी आप जाओ। हाँ। क्या आई थी वो? कुछ नहीं महाराज जी, वो बिहारी जी के मंदिर में जा रही थी तो मिलने आ गई। और रांड है वो, रांड। दूर रहना उससे, समझ गई? मुझे नहीं लगता वो आएंगी। ये देखो माला आ गई। नमस्ते दीदी। अच्छा किया माला तुम आ गई, बैठो। माला ये रूपमाई है। नमस्ते। श्रीमद 3 चाय लाना और बिस्किट भी। लो, दीप्ति भी आ गई। श्रीमद 4 चाय कर दे। देरी हो गई दीदी, बड़ी मुश्किल से निकल पाई इसलिए। कोई बात नहीं, तुम आ तो गई ना। दीप्ति, ये माला है। नमस्ते। थैंक यू। लो माला। देखो, सुनो, ये लो, ले लो, ये तुम्हारे लिए है, ले लो। सो स्वीट। ये अच्छा किया दीप्ति तुमने। देखो, मैंने आज आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है, मैं कई दिनों से सोच रही हूँ यहाँ रहने वाली माई लोगों की मदद कैसे की जा सकती है। हो सकता है आपको छोटे मुंह बड़ी बात लगे, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैं यहाँ की सब जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ। अपने कुछ दोस्तों को ईमेल भी भेजा मैंने। इमली काहे भेज दी? इमली नहीं रूपमाई, ईमेल मतलब चिट्ठी, कंप्यूटर से भेजते हैं। अच्छा। हाँ, जानती हैं, ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं था कि यहाँ विधवाएं किस हालत में रहती हैं। मुझे खुद नहीं पता था। वो तो मैंने किसी मैगजीन में पढ़ा तो वही खींच लाया मुझे यहाँ। तो पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ की हालत जो है वो लोगों तक हमें पहुँचानी है। दीदी, वो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकालेंगे। कोई बात नहीं, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। लोगों तक जानकारी पहुंचाने के अलावा दूसरा काम ये है, हमें ये देखना होगा कि यहाँ की औरतों में क्या क्या हुनर है, वो क्या क्या कर सकती हैं। भजन कर सकती हैं और क्या। रूपमाई, सारी गलती हो गई, बोलो। मैंने माला की ड्राइंग देखी है, कितने सुंदर चित्र बनाती है माला। हम माला की पेंटिंग्स बेच सकते हैं। मेरे चित्र वो कौन खरीदेगा? वो तुम हम पर छोड़ दो। टोकरी, हम टोकरी बुन सकते हैं।
आसपास के गांव के लोग हमारे माँ बाबू से टोकरी खरीदने आते थे। देखा, हमारे इतने छोटे से ग्रुप में भी कितने लोग निकल आए। हम जो भी कुछ बनाएंगे उसे बेचेंगे और उसके पैसे लाएंगे। मुझे तो कुछ भी नहीं आता। ये तो बिल्कुल गलत है। आपने ही तो साबित किया है, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। याद है ना, रूपमाई को तो सब जानते हैं। हम स्कूल शुरू कर सकते हैं। करेक्ट, यही मेरा तीसरा पॉइंट था, पढ़ाई। हम एक ऐसा आश्रम बनाएंगे जहाँ जहाँ औरतें अपनी कला, अपने हुनर के इस्तेमाल के साथ साथ लिखना पढ़ना भी सीखेंगी। याद है रूपमाई, आपने क्या कहा था? पैसे और पढ़ाई से बहुत फर्क पड़ता है। हमारे आश्रम में इन दोनों पर ही जोर रहेगा। आपको क्या लगता है, ऐसा हो पाएगा? ये तो कोशिश करेंगे तभी पता चलेगा। और एक बात, आप लोगों को आपकी पेंशन मिले, इसके लिए भी ट्राई करना होगा। गवर्नमेंट की एक स्कीम है विधवाओं के लिए पेंशन की। कुछ नहीं मिलता। 20 बरस पहले मुझसे भी फार्म भरवाया था, आज तक कानी कौड़ी नहीं मिली। वही तो दिलानी है। जानती हूँ पेंशन से माई लोगों की सारी समस्याएं सुलझने नहीं वाली, लेकिन जो आपका हक है वो तो मिलना चाहिए ना आपको। कल सुबह पहला काम यही करना है हमें। तहसीलदार ऑफिस में जाके आप लोगों के पेंशन के लिए फॉर्म भरने हैं। जानती हो, बदलाव पसंद नहीं है लोगों को। ये उनकी प्रॉब्लम है, हम बदलेंगे चीजों को। आओ माला। चलो आओ ना, अंदर आ जाओ, बैठो वहां पर। हेलो मैम। यस। ये विधवाएं हैं, इनके पेंशन के लिए हमें अर्ज करना है, तो इफ यू कैन गाइड। अगर बताती हैं आप तो मैं। फिल अप दीज फॉर्म्स। ओके श्योर। पेन देना। तुम्हारा पूरा नाम बताओ। मैम, ये फॉर्म्स हैं और यही वो औरतें हैं। कम बैक लेटर। मैम प्लीज, हम बड़ी दूर से आए हैं। टाइम। ब्रेक? व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक? आपको लगता है इन औरतों को अपने दुख दर्द से, अपनी गरीबी से, अपनी मजबूरियों से ब्रेक मिलता है? आप पब्लिक सर्वेंट हैं, मतलब जानती हैं इसका? आप पब्लिक की सर्वेंट हैं, इनकी सर्वेंट हैं आप। आपका ये काम है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन लोगों की मदद करें। ये फॉर्म्स लीजिए और जो भी कागजी कार्रवाई है पूरी कीजिए अभी। अरे अपनी तो किस्मत ही खराब है, ऐसा मान के कभी नहीं बैठना चाहिए। कभी कभी सर उठा के, नजरें मिला के अपनी किस्मत से मुकाबला करना पड़ता है। अब तो अपना काम जरूर होगा। चलो। मेरे बाबू मुझे बचाने के लिए दौड़े। क्या? गोबर का ढेर था, फिसल गए। उनका चेहरा देख के जो मुझे हंसी आई, दर्द भूल गई सब। माला तुम भी कुछ बताओ ना। मैं नहीं, मुझसे नहीं होगा। आज बस हो जाए वो मेरे भाई के साथ हुआ था। I was sure that these women had not laughed like this for a long time. It was a pity that all their memories were ones from their childhood and none from their adult lives.
10वीं क्लास का इम्तिहान दिया था जब मेरी शादी हुई थी। मेरी सास शुरू से ही मुझसे खुश नहीं थी, क्योंकि मैं अपने साथ ज्यादा दहेज नहीं लेके गई थी। और मेरे पति, वो पूरी तरह से अपने माँ के कहने में थे। वो मुझे मारती पीटती और वो बस देखते रहते। जब शादी के 2 साल पूरे हुए, मेरे कोई बच्चा नहीं हुआ तो मेरी सास ने मुझे कोसना शुरू कर दिया। एक दिन मैंने भी हिम्मत जुटा के कह दिया, आपका ही बेटा मेरे साथ सोना पसंद नहीं करता। इस पर वो भड़क गई, कहने लगी मैं झूठ बोल रही हूँ, बातें बना रही हूँ। और फिर मिट्टी का तेल लाकर मुझ पर छिड़क दिया और आग लगा दी। जब पुलिस आई तो खुद नहीं कह दिया, स्टोव फट गया था। जब थोड़ी ठीक हुई, चलने फिरने लायक हुई तो भागकर यहाँ चली आई। एक ऐसी विधवा जिसकी शादी तो हुई लेकिन पति कभी था ही नहीं। अरे दीदी, मैंने तो ये चित्र बिगाड़ दिया, माफ कीजिए। नहीं, तुमने नहीं बिगाड़ा मान, तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा। चलो दीदी, चलो। ये आशीष का? हाँ, और ये तुम्हारा। दीदी, ये सब आपकी मेहरबानी से हुआ है। छोड़ो भी, मैंने तो ये सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ इतने जल्दी। मेरा सपना तो अब जरूर पूरा होगा। आखिर इतने बरसों बाद पेंशन मिल ही गई, अब मेरा दाह कर्म ठीक से हो जाएगा। लगता है हमारी किस्मत सचमुच बदल रही है। शायद आज और भी कुछ अच्छा हो। अब इससे अच्छा और क्या होगा? देखते हैं। चलो। थैंक यू पांडे जी। ये क्या है? हमारा नया आश्रम। तो तुमने सचमुच कर दिखाया? आपको क्या लगा मैं मजाक कर रही थी?
थोड़ी सी साफ सफाई हो जाए, ये जगह बिल्कुल नई जैसी चमचमा उठेगी। पर इस जगह को खरीदने में तो काफी पैसे लगे होंगे ना दीदी। आप लोग फिक्र मत करना, सब इंतजाम कर रही हूँ मैं। दीदी ये आप रख लो। थैंक यू सो मच दीप्ति, लेकिन ये तुम्हारा है। अगर ये आश्रम हमारे जैसे लोगों की मदद के लिए है तो ये पैसे आपको रखने पड़ेंगे। आज तक हमारी जिंदगानी दूसरों ने तय की, अब हम तय करेंगे हमें क्या करना है। बिल्कुल ठीक, अपनी जिंदगी अब हम खुद तय करेंगे। हम बैंक में आश्रम के नाम से एक अकाउंट खोल देंगे और ये सारे पैसे उसमें जमा करेंगे। एक साथ मिलकर तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कर सकते हैं। कर सकते हैं। हम हमारे आश्रम का नाम क्या रखेंगे? अब ये तो तुम लोग तय करो। प्रिया, एक बात तो हमने तय कर ली, हमारा अच्छा कर्म तुम हो। I wish my mother-in-law could have heard that. Wow, very nice, माला। वाला, तूने तो सचमुच कमाल कर दिया। और इसमें हम चारों भी हैं। चलो चलो, स्कूल का टाइम हो गया। देखो, हमने कल जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। अच्छा, चलो आप लोग बोलो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। करेक्ट, वेरी गुड। अभी आगे। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। I'm sorry. Hello, everybody. Did you lose your way? Not if you're Mrs. Priya Giri. That's me. Then I'm in the right place. In fact, यहाँ आने से पहले मैं आपके होटल गया था। उन्होंने मुझे यहाँ का एड्रेस बताया। डॉक्टर दुष्यंत, आपके फैमिली डॉक्टर? Yes, yes. उन्होंने मुझे आपका ईमेल दिखाया था। ओह, ईमेल। डॉक्टर दुष्यंत को जो आपने ईमेल भेजा था, उसे मैंने भी पढ़ा। उसे पढ़ने के बाद मुझे लगा मुझे यहाँ आकर आप लोगों की हेल्प करनी चाहिए। डॉक्टर दुष्यंत was my teacher. Are you Dr. Vikram? That's right. Oh, welcome. Let me introduce you. ये माला है, नमस्ते। दीप्ति, नमस्ते। रूप। नमस्ते। When can I start, Mrs. Priya Giri? Right now. Great. Mrs. Giri, some hot coffee. I could certainly use some. Mrs. Giri. Call me Priya. Okay, Priya. It's my turn to paint. Okay. You had a very successful company. Yes. Storage craft. I sold it. कमाई अच्छी थी, लेकिन it is not always about money. Some may call me stupid. How do you feel about it? Happy. भले ही लोग मुझे stupid समझे। Thank you. No problem. Now tell me, Dr. Vikram, what brings you here? आपका ईमेल, उसे पढ़ने के बाद मुझे लगा मुझे जाना चाहिए और मैं आ गया। That's it? Should that not be enough? I was curious. You know, giving up a thriving practice. I figured there has to be something more than that. शायद मैं भी आप ही की तरह उस स्टूपिड कैटेगरी का बंदा हूँ। Join the club. दरअसल मैं एक बिन बिहाई माँ का बेटा हूँ। बदनामी के डर से वो मुझे अपनी बड़ी बहन को सौंप के खुद यहाँ वृंदावन आ गई। अभी कुछ साल पहले उनकी डेथ हो गई। इनफैक्ट कुछ दिन पहले मुझे भी सारी बात मालूम चली।
I'm glad you came. Okay. Tell me something about women's health. ओके दीप्ति से शुरू करते हैं। उसकी जनरल से बहुत अच्छी है। रूप, उनकी उम्र और जैसी जिंदगी जी है उन्होंने, उसे देखते हुए शी इज डूइंग ओके। That's good. बाय द वे, डज रूप ऑलवेज टॉक अबाउट हर फ्यूनरल? She does. अच्छा, tell me one thing. You think we'll be ready to conduct our free clinic soon? I need a lot of assistance for that, Priya. Don't worry about that. तुम्हें बहुत सारी assistance मिल जाएगी। ये औरतें भले ही पढ़ी लिखी ना हो, but they are very capable. हम एक तारीख तय कर लेते हैं और ये औरतें चुटकियों में खबर सब तक पहुंचा देंगी। Fine. When are you going for your TV appearance? Day after tomorrow. I thought you should know. Mala is pregnant. Maybe 3 months. Mala, pregnant? What happens when she starts showing? How are we going to deal with this? Being an unmarried mother is a difficult proposition. But being a widow and pregnant? वेलकम बैक टू बालाजी's बहस। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर लाल और सोशल एक्टिविस्ट मिसेस प्रिया गिरी। आप लोगों को जानकारी के लिए, प्रिया जी अपने समय के मशहूर, रिस्पेक्टेड और एक्स कैबिनेट मेंबर मिनिस्टर श्री अशोक बजाज की बेटी हैं और खुद भी एक बहुत कामयाब एंटरप्रेन्योर भी हैं। प्रिया जी, ब्रेक के पहले आप बता रही थी शोषण और बदसलूकी से बचने के लिए ये विधवाएं मथुरा, वृंदावन, काशी पहुंच जाती हैं। जी हाँ, इन कारणों से तो जाती हैं और इसके अलावा हमारे शास्त्रों के मुताबिक विधवा की परछाई तक से बचना चाहिए क्योंकि वो मनहूस होती हैं, इनऑस्पिशियस। प्रिसाइजली, मथुरा, काशी, वृंदावन जाकर उन्हें एक प्रकार की आजादी का एहसास होता है और साथ में ये भी ख्याल उनके मन में जम जाता है या जमा दिया जाता है कि अब उनका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हो चुका है और अब जल्द ही उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। साफ साफ प्रकट हो रहा है कि श्रीमती गिरी का ज्ञान बहुत सीमित है। ना तो उन्होंने कोई शोध किया है और ना ही इनके पास कोई सबूत है अपनी बात को प्रमाणित करने के। पता नहीं एकाएक ये स्त्री कहां से इतनी बड़ी विशेषज्ञ बन गई। प्रिया जी, आप क्या कहती हैं? हाल ही में गिल्ड ऑफ सर्विसेज ने एक सर्वे किया था। मेरी सब बातों के प्रमाण आपको उनके रिपोर्ट्स में मिल जाएंगे। मैं जानती हूँ आप आज यहाँ जो ऑब्जेक्शंस ले रहे हैं उनकी खास वजह यह है कि अब ये विधवाएं अपनी स्थिति को लेकर सवाल उठा रही हैं, एतराज कर रही हैं। इन औरतों को खामोश रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन्हें साइडलाइन कर दो, उन्हें उनके अधिकार मत मिलने दो और आखिर में उन पर ठप्पा लगा दो। ऐसे ही लोग हैं जो विश्व के सामने इस देश का एक भद्दा और अशोभनीय चित्र प्रस्तुत करते हैं। ये इल्जाम मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। इन्हें ये ज्यादा पसंद है कि इन विधवाओं की आवाज दबाकर उन्हें आश्रमों में कैद कर दो, उन्हें छिपाकर इनकार कर दो कि वो इस देश में एग्जिस्ट भी करती हैं। आपको क्या लगता है मैं जो बातें बता रही हूँ वो सब मनगढ़ंत कहानियां हैं या किस्से हैं? जाइए एक बार मिलिए उन विधवाओं से, बात कीजिए उनसे। कोई भी इंसान इन बेचारियों की गलाजत भरी जिंदगी को सही करार कैसे दे सकता है, और वो भी सच्चाई जानने के बाद? मैं आज तक नहीं समझ पाई। श्रीमती गिरी, लगता है इस सच्चाई के पीछे आपका अपना कोई स्वार्थ है। जी हाँ, मेरा स्वार्थ है और वो स्वार्थ ये है कि इन औरतों की मदद करना। हमारे समाज की रचना ही कुछ ऐसे बनी है कि सारी सामाजिक और आर्थिक ताकतें मर्दों के हाथ में हैं। और ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे मर्द, लेकिन कुछ मर्द तो जरूर ऐसे हैं जो औरतों पर इल्जाम लगाना, अत्याचार करना, जुल्म करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। और विधवाओं पर तो खास तौर से। एक अकेली औरत, मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है, दोषी है। बस इसी की प्रतीक्षा कर रहा था मैं। ये स्त्री अपना असली रंग कब दिखाएगी? अरे पुरुष विरोधी महिला है ये, घृणा करती है हम पुरुषों से ये। प्लीज मिस्टर लाल, आप अपनी ये चुनावी नारेबाजी बंद करें तो शायद हम दो पढ़े लिखे समझदार इंसानों की तरह बात कर पाएंगे। मिस्टर लाल, why don't you let her finish? ठीक है, करिए पूरी बात। मुझे पता है ये स्त्री क्या बोलेगी। कई सारे गांवों में
यहाँ तक कि शहरों में भी विधवाओं को उनके कानूनी अधिकार ना देना आम बात है। अभी ब्रेक के पहले लाल साहब ने एक महान लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम लिया था। उन चट्टोपाध्याय महाशय के मुताबिक एक सच्ची सच्चरित्र नारी वही है जो अपने पति के संग चिता में जलकर मर जाए। आपका मतलब सती? जी, एक हद तक मैं बंकिम बाबू से एग्री करती हूँ। What? हाँ, और नहीं तो क्या, चिता में जलकर मर जाएगी तो इस बेइज्जती भरी जिंदगी से छुटकारा तो मिलेगा। क्षमा करिएगा, सती प्रथा इस देश में प्रतिबंधित है और हमारा धर्म विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार की छूट नहीं देता है। ये ईश्वरी अनर्गल बातें करके हमारे धर्म का अपमान कर रही है। मानती हूँ हमारा धर्म विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार की छूट नहीं देता, लेकिन हमारे समाज में ऐसा दुर्व्यवहार लगातार हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, विधवाओं और समाज में उनकी स्थिति हमेशा से एक बड़ा कंट्रोवर्शियल विषय रहा है। हम अपने प्रोग्राम में ना सिर्फ ऐसे मुद्दों को उठाते हैं, परंतु एक ओपन डिबेट, एक खुली बहस भी कराते हैं। शो का वक्त खत्म हो रहा है, मगर ये बहस यहाँ खत्म नहीं होगी। मिसेस प्रिया गिरी और एमपी साहब, अपने शो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही आप सबको गुड नाइट फ्रॉम बालाजी श्रीनिवासन। तू कुछ नहीं जानती है, तू केवल एक स्त्री है, तू सिर्फ एक औरत है बस। लगता है आप भूल गए, हम सबकी माँ भी औरत है। Well said. Thank ये छोकरी अपनी औकात में रह, अपना भला चाहती है ना, तो चली जा वहीं जहाँ से तू आई है। अगली बार तुझे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, समझ गई? समझी कि नहीं? तुम देख पाई कौन थे वो लोग? वो तो मैं सही टाइम पर आ गया। अच्छा हुआ तुम आ गए। Whoever they were actually trying to scare you. They did. What did they say? They just made me more determined. वहाँ लेके जाइए। कितने हुए अभी तक? 25। So doctor, how's it going? Great. इतने शॉर्ट नोटिस पर इतना सब कुछ, I don't believe this. माला को दीजिए। दवाइयों की पोजीशन क्या है? आपके उस फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले दोस्त ने वाकई बहुत हेल्प की है। You know प्रिया, पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। We definitely going to need some more help. By the way, ये दोनों कौन है? मैंने कहा था ना, दोस्ती का फर्ज, बस वही है। लो आ गई तुम्हारी हेल्प भी। Ask and you shall receive. अब ये कहाँ से आ गए? Just have to raise awareness. Hello and welcome. Thank you. अच्छा विष्णु जी। Thank you विष्णु। माला, ये पेंटिंग तुमने फिर से बदल दी, पर ये भी अच्छी है। सच्ची कितना अच्छा रहा ना आज का दिन। मेरी तो बस एक ही इच्छा बाकी है कि मेरा दाह संस्कार अच्छे से हो जाए। चुप।
शैतान कहीं की। दीदी, मैं कल मथुरा, मेरा मतलब है पुजारी जी और हम कल मथुरा जा रहे हैं। 2 दिनों में वापस आ जाएंगे। चलती हूँ दीदी। माला, तुम कुछ कहना चाहती हो मुझसे? कुछ नहीं दीदी, कुछ नहीं। कभी भी कुछ भी कहना हो तो घबराना मत। तुम जब चाहो मुझसे बात कर सकती हो। ओके? जानती हूँ दीदी। चलती हूँ। नमस्ते। Did she say anything? No. साली हरामजादी, पंडित जी, मना किया था ना तुझसे उस कुत्ते से मिलने को। नहीं, मैं पाप पढ़ती हूँ। फिर भी गई तू? नहीं पंडित जी, नहीं पंडित जी, पंडित, आज नहीं, नहीं मत पंडित जी, नहीं मत नहीं पंडित जी, हम पाप पढ़ते पंडित जी, नहीं। विक्रम, हमें अपने वेबसाइट में कुछ नई चीजें ऐड करनी होंगी। I think you're right. एक मैसेज है। Can you believe it, प्रिया? आज के टाइम्स के एडिशन में हमारी फ्री क्लिनिक डे की फोटोग्राफ छपी है। Really? Let's check online. मिल गई। Nice picture. जाते समय कुछ कॉपीज ले लेंगे। ठीक है। माला का घर यही पास में तो है। Let's check on her. Good idea. चले? Yeah. यहाँ तो कोई भी नहीं है। हो सकता है अभी लौट कर ना आए हो। लगता तो यही है। विक्रम, मैं जरा दीप्ति के आश्रम में होकर आती हूँ। 3-4 दिन से वो भी नहीं दिखाई दी। ठीक है, आप उससे मिलिए। मैं वापस चलता हूँ। आज कुछ डिलीवरीज भी आनी है। ओके। ऑटो भजनाश्रम। क्या चाहिए? क्या चाहिए? दीप्ति कहाँ है? नहीं है यहाँ। यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? अरे अपने गांव गई है, उसकी माँ की तबीयत खराब है। कल चल जा। झूठ बोल रहे हो तुम। झूठ बोल रहा हूँ मैं? चल मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब तू चल भजन का टाइम हो रहा है। चल। दीप्ति। अरे सुना नहीं तूने? निकाल इसको। भाई लोगों के भजन का टाइम हो रहा है। चल। दीप्ति, मुझे पता है तुम मेरी आवाज सुन रही हो। देखो मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है दीप्ति। अगर तू दोबारा यहाँ आई ना तो तेरे गाल पे एक तो दूंगा थप्पड़ और पुलिस को बुलाऊंगा। वाला निकाल इसको। थप्पड़ तो मैं दूंगी तुझे, और तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगली बार पुलिस लेके मैं खुद आऊंगी। दीप्ति, मैं राह देख रही हूँ तुम्हारी। Excuse me, एक मिनट प्लीज। रूपमाई। क्या हुआ? यहाँ आया तो बाहर मिली मुझे ये। बुरी तरह से ब्लीडिंग हो रही थी।
एम्बुलेंस बुलाई है मैंने, पल्स भी फेड हो रही है। ये मिली थी इसके हाथ में। क्या है ये? Pills to kill a fetus. Can you? Priya, I've done everything I could. She's hemorrhaging and she's lost a lot of blood. हाँ माला, माला। माला, सब ठीक हो जाएगा। हम तुम्हें अस्पताल लेके जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा। बच्चे को जन्म देना चाहती थी। बच्चे का पाँच दिन हो गया कुछ नहीं खाया तुमने। चलो खाओ तो। इसके लिए तुम अपने आप को दोष मत दो। अरे जो सुख तुमसे उसे मिला वो तो शायद बरसों ना मिला होगा। तुमने उसे एक ऐसी चीज दी जो उसे पहले कभी ना मिली थी। तुमने उसे आशा दी, उसे महसूस कराया कि दुनिया में उसे प्यार करने वाले भी हैं। तुमने ही तो उसे सिखाया कि लोगों के कहने से नहीं, अपनी करनी से बनता है अपने भाग का लेखा। थोड़े ही वक्त के लिए सही तुमने उसे अपने पर भरोसा दिलाया, फिर से सपने देखने की ताकत दी। और बरसों पहले जो लोगों ने उससे छीन लिया था ना, उसके अंदर का विश्वास, वो तुमने ही तो उसे वापस दिलाया। और वैसे भी अब तो जिस जगह वो है ज्यादा सुखी है, ज्यादा खुश है वो वहां। मिल गई उसे अपनी मुक्ति। सिर्फ उसी के लिए नहीं, हम सब के लिए बहुत कुछ किया है तुमने। मत रो, ये ले, खा ले, खा ले। रुकमाई, लाल पीली 4 गोलियां देना। एक सुबह एक शाम।
दीप्ति मिली? मैं पुलिस स्टेशन भी होकर आई हूँ। क्या कहा उन्होंने? कहा तो है ढूंढेंगे उसे। ढूंढेंगे उसे। विधवाओं की इस भीड़ में एक और अनजान बेनाम विधवा को। वैसे मैंने भी कुछ लोगों से कहा है, शायद जल्दी खबर मिल जाए। माला को तो खो दिया हमने, पर अब दीप्ति को नहीं खोना चाहती मैं। दीप्ति, श्रीमत, आओ आओ, बैठो। श्रीमत, क्या बात है बेटा? माँ, वो लड़की जिसके लिए आपने बोला था, वो दीप्ति? हाँ, मैं चाय दे रहा था तभी देखा उसे। पक्का पता है वही थी? हाँ, वही ना, जो मुझे बिस्किट देती थी खाने को। हाँ हाँ वही। कहाँ देखा तुमने उसे? एक घर में। हमें लेके चलोगे वहाँ पे? चलो चलो। थैंक यू श्रीमत, तुमने बड़ी मदद की है हमारी। अब तू घर जा, नहीं तो तेरा बापू परेशान होगा। जा। पता नहीं दीप्ति अंदर होगी या नहीं। क्या पता। मुझे लगता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। आप दोनों जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। पुलिस वाले मर्द की बात पे ज्यादा भरोसा करेंगे। क्या रूप माई, ये मर्द और औरत की बात देखो, ये बहस का समय नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें ही जाना होगा। ठीक है, जब तक मैं लौटूं नहीं, आप लोग यहीं रुकना। हाँ। नहीं, हमें अंदर जाना होगा। मैं भी तो विधवा हूँ ना, मैं भी तो माई हूँ ना। बोल, 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 ये माई कैसी लगी तुझे? बोल, मर जा गंदी नारी का कीड़ा। छोड़ दे उसे। चल, चलो, चलो। मैं बस भगवान से यही मना रही थी। हमें श्रीमत ने बताया। श्रीमत, दीदी, लेकिन वो जो प्रमोद पंडा है ना, वो बहुत वो खतरनाक। अब तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पुलिस उसके पीछे है। देखना, जल्द ही वो अब जेल में होगा। हाँ? सच। अच्छा। देखो, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। अच्छा, हाँ। आप हो ना? कैसी है वो? ठीक हो रही है धीरे धीरे। हाँ, लग रहा है। प्रिया, मैं एकदम गलत थी जब मैंने कहा कि तुम हम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकती। ऐसा मत कहिए रूपमयी, आपके बिना तो मैं कुछ नहीं कर पाती। चाय बनाती हूँ। रहने दीजिए। क्या हुआ? आप ठीक तो है? विक्रम को बुलाऊं? ना ना ना, उसको जरूरत है उसकी। आप थक गई हैं। आइए, लेट जाइए।
अब एक चैन की नींद मिल जाए बस। She never woke from her sleep. Her life quietly slipped away in the night. In death, she finally got the peace she so yearned for in life, and the funeral she always talked about. जल्दी कर, अभी 3 स्टॉप और है। अच्छा हुआ हमने ऑटो नहीं लिया, नहीं तो ट्रैफिक में फंस जाते। दीदी, हम जा कहाँ रहे हैं? बस स्टैंड। डॉक्टर साहब आ रहे हैं? हाँ, विक्रम भी और कुछ मेहमान भी। चलो चलो। अबे साले! हे भगवान, किसी को कुछ हो न गया। यही बस है दीदी। हाँ। बाबू, Dipti had become quite an accomplished teacher. She and Vikram were happily married. Dipti's parents decided to stay. Me. Well, my goal is to keep Roop and Mala's legacy alive. That is my moksha, my salvation. It's true. From white light comes the colors of a rainbow. I'll write my mother-in-law tonight, thanking her. Jai Jai Ma, Hey Ma Durga, Jai Jai Ma, 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 Jai